हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं मेथड्स ऑफ स्टडी ऑफ क्रिमिनोलॉजी। इस पे हम पढ़ेंगे कि कै कौन कौन से मेथड्स हैं जो क्रिमिनोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं क्राइम को प्रिवेंट करने में और उनको रोकने में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड में जो है ये फंडामेंटल और रिलायबल अप्रोच है इसकी। इसमें क्राइम को स्टडी करने के लिए ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंटेशन, डाटा कलेक्शन, एनालाइज और ये कंक्लूजन का सिस्टमेटिक प्रोसेस यूज़ होता है इसमें साइंटिफिक मेथड पे। इसके बाद आता है आपका हिस्टोरिकल मेथड। हिस्टोरिकल मेथड बताता है कि क्राइम और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम समय के साथ कैसे बदले। इसमें डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स, लॉ और ओल्ड केसेस को स्टडी किए जाते हैं ताकि समझ में आए कि पास्ट में क्राइम का पैटर्न क्या था और उस रिफॉर्म जो लिए गए हैं उसका क्या इफ़ेक्ट हुआ है उन चीज़ों पे। इसके बाद आता है स्टैटिस्टिकल मेथड। इसमें नंबर, डाटा, फिगर्स का यूज़ होता है। क्रिमिनोलॉजिस्ट क्राइम रेट, पॉपुलेशन डाटा, एज वाइज क्राइम पैटर्न, जेंडर वाइज इन्वॉल्वमेंट, रिपीट ऑफेंडर्स, ये जो होते हैं ना इन सब का परसेंटेज निकालती है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है ट्रेंड के, जो ट्रेंड चल रहा है। जैसे हम मान लीजिए कोई सीरियल किलर है तो उसके बारे में पता करें कि कहाँ पे कैसे क्या क्राइम हो रहा है, तो वो सब डाटा कलेक्ट करते हैं। सबसे बढ़िया इसमें एग्जांपल के रूप में हम समझेंगे कि अगर मान लीजिए कि 18 से लेकर 25 साल के एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा क्राइम बढ़ रहा है, तो जो पॉलिसीज़ बनेंगी ना वो सबसे ज़्यादा टारगेटिंग होगी 18 साल से लेकर 25 साल के जो लोग हैं ना उनके लिए जो टारगेटिंग पॉलिसीज़ बनेंगी। इसके बाद आता है कंपैरेटिव मेथड। कंपैरेटिव मेथड में दो या दो से ज़्यादा जो सोसाइटी, कंट्रीज, स्टेट के जो क्राइम पैटर्न होते हैं ना वो जो कंपेयर किए जाते हैं वो होता है कंपैरेटिव मेथड। इस मेथड का गोल है कि जो दूसरों से हम सीख सकें और क्राइम जो प्रिवेंशन है वो हम इम्प्रूव कर सकें। कई कई जगह होता है कि वहाँ पे क्राइम हुआ, उन्होंने कोई प्रिवेंशन लिया, वो बहुत अच्छा, उनके मतलब वो प्रिवेंशन इतना अच्छा वर्क कर गया कि अब क्राइम वहाँ पे रुक गया। तो हम उससे सीख कर अपने यहाँ वो इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। इसके बाद आता है एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड में वेरिएबल्स को कंट्रोल करके देखा जाता है कि किस इंटरवेंशन का क्या इफेक्ट होता है। एग्जांपल में जैसे देखें, एक जेल में प्रिजनर्स को एंगर मैनेजमेंट प्रोग्राम दिया जाता है और दूसरी जेल में नहीं। फिर देखा जाता है कि किस ग्रुप में रिपीट क्राइम कम होते हैं। इससे पता चलता है कि कौन सी स्ट्रेटजी एक्चुअली में काम करती है। अलग अलग स्ट्रेटजीज वो टेस्ट करते रहते हैं कि कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव है। इससे वो लोग आगे, जैसे मान लीजिए जो ज़्यादा इफेक्टिव निकल जाती है एक्सपेरिमेंट, जो उनके ज़्यादा इफेक्टिव निकल जाते हैं फिर वो उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। इसके बाद आता है साइकोलॉजिकल मेथड। ये मेथड क्राइम बिहेवियर के माइंड, इमोशन, पर्सनैलिटी ट्रेट्स और मेंटल स्टेट के थ्रू समझता है। इस पे एग्जांपल है एक मर्डरर का चाइल्डहुड ट्रॉमा, एक साइबर क्राइम का जो पर्सनैलिटी वो कहाँ से सीख रहा है, मतलब उसका सोशल क्या बैठ जहाँ पे वो बैठता है वहाँ के लोग कैसे हैं। एक थेफ्ट का इम्पल्सिव बिहेवियर कि वो क्यों चोरी कर रहा है। ये सारा का सारा साइकोलॉजिकल के मेथड के द्वारा ये सब जाना जाता है। ये एक साइकोलॉज पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है और असेसमेंट यूज़ करते हैं इसके लिए। इस मेथड से ट्रीटमेंट प्लान और बिहेवियर चेंज प्रोग्राम डिज़ाइन होते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे केस स्टडी मेथड। केस स्टडी एक डिटेल्ड और इन डेप्थ स्टडी होती है एक स्पेसिफिक क्रिमिनल और क्राइम के इंसिडेंट को लेकर। जैसे मान लीजिए उसमें अभी ये केस हुआ था ना, ज्योति सिंह निर्भया रेप केस में। इस केस से हमने ये समझा कि क्रिमिनल माइंडसेट, लॉ का लूप होल्स, पब्लिक रिस्पॉन्स, लीगल रिफॉर्म्स जो पॉस्को और फास्ट ट्रैक कोर्ट है। केस स्टडीज से यूनिक इंसाइट मिलते हैं जो स्टैटिक्स से नहीं मिलते हैं। इसके बाद आता है क्लिनिकल मेथड। क्लिनिकल मेथड डायरेक्ट इंटरैक्शन का मेथड है जिसमें साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर और फॉरेंसिक एक्सपर्ट क्रिमिनल्स, ऑफेंडर या विक्टिम से पर्सनली मिलकर स्टडी करते हैं केस के बारे में, मतलब उसके क्या क्यों हुआ है, ये सारी चीज़ें उससे जाकर पर्सनली मिलकर स्टडी करते हैं। इसमें एग्जांपल में जैसे आता है आपका एक जुवेनाइल ऑफेंडर है का जो कॉन्सलेशन सेशन होगा, जहां उसके पास्ट इमोशन और बिहेवियर को समझकर रिहैबिलिटेशन प्लान बनाया जाता है कि वो कैसे सही करें उसको, और उसका क्या ट्रॉमा है, क्यों ऐसा उसने किया, ये सारा उससे मिलकर वो काउंसलिंग सेशन के थ्रू ये सब समझा जाता है। इस मेथड से ट्रीटमेंट प्लान और रिस्क असेसमेंट और रिकवरी स्ट्रेटजीज बनाई जा सकती हैं। तो इस मेथड से, ये सारे मेथड्स हैं जो क्रिमिनोलॉजी में यूज़ होते हैं। एग्ज़ाम में जैसे आपके एग्ज़ाम में जैसे आप CCSU के स्टूडेंट्स होंगे
तो जैसे आपके एग्ज़ाम में जैसे आएगा ना, तो आप ये सारी हेडिंग्स याद कर लीजिएगा। हेडिंग्स याद रहेंगी ना तो अंदर का आप ऑटोमेटिक लिख लेंगे, ईजिली हो जाएगा। वैसे बेसिकली जहाँ तक है तो 10 नंबर का ही आना चाहिए। बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो पे। थैंक यू।